गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी और मैं आपकी क्लास को फिर से कंटिन्यू करता हूं। हमारा जो सिलेबस चल रहा है, हमारी एक्सरसाइज फॉर्मूले फंक्शन की चल रही है, जिसमें लास्ट क्लास में आपने टोटल करना, परसेंटेज निकालना, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीजें सीखी हैं। आज हमारी क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इफ। इफ का यूज हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, सेकंड इफ को और फॉर्मूलों के साथ कैसे कैसे काम किया जाता है, जैसे सम इफ होता है, सम इफ एस होता है। तो इन फॉर्मूलों को और एडवांस बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी के लिए मैंने आपके लिए एक शीट बना रखी है। हम सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ, मेरे अलग अलग कॉलम, एक टेबल बनी हुई है, जिसमें मैंने क्या करा है, एक कॉलम में तो लिखी है कुछ ब्रांडों के नाम लिखे हैं, दूसरे कॉलम में मैंने उसके आइटम्स लिखे हैं, तीसरे में क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। ये सिंपल सी मैंने टेबल क्रिएट करी है। तो इस टेबल में सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ इफ। इफ का मतलब क्या होता है, जहां कंडीशन ट्रू या फॉल्स वाली है। ट्रू या फॉल्स वाली क्या है, जैसे मुझे काउंट करने कि आपने इसमें ट्रू फॉल्स वाला कि टीवी का ऑप्शन है या नहीं, मेरे गोदाम में टीवी है या नहीं है। तो इस कॉलम के अंदर ये कंडीशन है या नहीं है, या मेरे अमाउंट ऐसा तो नहीं कोई वैल्यू मेरी कम हो रही हो, तो इसको मैं देखना चाहता हूँ कि फिल है या नहीं। मैं एक कंडीशन ऐसा देना चाहता हूँ कि जो भी कोई भी आइटम यदि मेरे 100 से नीचे हो तो वो डाउन दिखाए या ब्लैंक दिखाए, और यदि 100 से अप है तो उसके लिए फिल दिखाए। तो मैं फिल और ब्लैंक के दो कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि जैसे ही 100 से ऊपर जाए तो फिल का मैसेज आना चाहिए, और यदि 100 से कम आए तो उसके लिए क्या आना चाहिए, ब्लैंक। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, सबसे पहले इक्वल। इक्वल के बाद आपने लिखा इफ ब्रैकेट, उसके बाद कह रहा है लॉजिक। लॉजिक किसके साथ लगाना, आपको इस सेल के साथ, तो उस सेल का नाम दोगे आप। ब्रैकेट कितने पे कंडीशन लगानी है, आपने कहा 100। तो ये तो हमारा एक लॉजिक हो गया पूरा। क्या लगाया आपने, इक्वल, इफ, उस सेल का नाम दिया, ग्रेटर देन 100, कॉमा। उसके बाद जो मैसेज देना होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में देना होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ ये आपने इन्वर्टेड कॉमा। अब आप कह रहे हो यदि ये कंडीशन ट्रू निकले तो मैसेज आना चाहिए फिल। मान लो आप कह रहे हो फिल आना चाहिए, ठीक है। फिर कॉमा, दूसरी क्या कंडीशन देना चाहते हो, दूसरे पे हम चाहते हैं यदि ये कंडीशन सही ना हो तो मैसेज आना चाहिए ब्लैंक। तो मैंने ये दोनों सिलेक्ट करे और एंटर मार दिया। तो देखो आपका 100 से नीचे तो वहां पे मैसेज आ रहा ब्लैंक। अब आपने इसको पकड़ के नीचे की तरफ जब ड्रैग कराया तो इसने कंडीशन आपको दिखा दिया। तो ये कंडीशन आपने किसके द्वारा लगाई, इफ के द्वारा। तो इफ के द्वारा आप कैसी भी कंडीशन, जेंडर के लिए लगा सकते हो, एज के लिए लगा सकते हो कि भाई 45 से अबव हो तो क्या मैसेज आना चाहिए, 45 से नीचे कितना है, या सुपरवाइजर, मैनेजर के लिए लगा सकते हो, सैलरी पैकेज पे लगा सकते हो। तो बहुत सारी कंडीशन वो आप अपने स्टेज के हिसाब से लगा सकते हो। सेकंड हमारा फॉर्मूला, जो दूसरा फॉर्मूला है वो है हमारा सम इफ। तो हम लास्ट क्लास में सम करना तो सीख गए, सम का मतलब होता है टोटल करना, लेकिन इफ उसके साथ लगाना कि हमको पूरा टोटल सम नहीं करना, हमें कुछ पर्टिकुलर एरिया ही फिल करना है, सॉरी सम करना है। तो कैसे, जैसे मेरी टेबल में टीवी आपको दिखाई दे रहा, फ्रिज दिखाई दे रहा, मोबाइल दिखाई दे रहे, ये सारे फीचर्स आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं सिर्फ इसमें से जो क्वांटिटी टोटल करे वो ओनली टीवी को काउंट करे। तो यदि मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये तो टोटल को सम कर देगा, पूरे वैल्यू जितनी भी आपने लिख रखी है उन सबको टोटल कर देगा। तो मुझे एक पर्टिकुलर एरिया को निकालना, सिर्फ टीवी को। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इक्वल फॉर्मूला लिखा सम, सम में जोड़ना, उसके साथ लिखा इफ। सम और इफ दोनों फॉर्मूले एक साथ लगा दिए। अब देखो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा रेंज। तो रेंज का मतलब है कितने एरिया में से कंडीशन निकाल के लानी है। तो आपको इस एरिया में से सर्च करना है। तो आप सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करोगे जिसकी वैल्यू को पर्टिकुलर निकाल के लाना है। उस मैसेज को आप क्या करोगे, आपने एरिया टेबल सिलेक्ट कर ली, उसके बाद कॉमा, उसके बाद पूछ रहा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है क्या क्या कंडीशन देनी है, इसमें से किसको सर्च करना है। तो उसको आप क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दोगे जो भी आपको, जिसके बारे में भी सर्च करना है। तो मुझे टीवी के बारे में, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया टीवी, फिर कॉमा, उसके बाद कह रहा है सम रेंज। अब मुझे वो वाला कॉलम बताओ जिसमें से वैल्यू उठानी है। तो आपको कौन सी वैल्यू उठानी है, इस वाले कॉलम से। तो ये कॉलम आपने सिलेक्ट करा, इस ब्रैकेट को बंद किया और जैसे ही एंटर मारा तो टीवी की टोटल क्वांटिटी इसने बता दी कि टीवी के टोटल हैं कितने इसके अंदर। अब क्वेश्चन होता है कि टीवी के टोटल तो इतने हो गए, लेकिन मुझे तो फ्रिज के पता करने, या अगले बार हो सकता है कि आपको कोई और कंडीशन सर्च करनी है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, पूरे फॉर्मूले में जाके यहाँ पे मैसेज को चेंज करना पड़ रहा है।
तो कोई ऐसी हम एडवांस बनाना चाहते हैं कि हम इसकी कंडीशन किसी अलग सेल के साथ लगा देते हैं लिंक, कि हम वहां से चेंज करें, ये वैल्यू खुद अपडेट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कह रहे हो कि मुझे हर बार ये मैसेज चेंज ना करना पड़े, तो आपने इस टीवी की जगह एक सेल का नाम दे दिया जिसके साथ आप कंडीशन चाहते हैं। आपने नॉर्मली B13 लगा दिया, एंटर मारा। अब B13 में जैसे ही आप वो मैसेज लिखोगे वो खुद ही अपना आप ऑटोमेटिक बता देगा कि टीवी कितने। आप कह रहे नहीं टीवी नहीं, मुझे तो मोबाइल पता करने, तो आप जैसे ही मोबाइल लिखोगे तो आपने एंटर मारा, अब आपको मोबाइल की टोटल क्वांटिटी उसने शो कर दिया। तो ये आपने किसके द्वारा करा, सम, और सम के साथ लगा दिया इफ, तो टोटल भी कर रहा और पर्टिकुलर उस डेटा को टोटल कर रहा है जो कंडीशन आपने इफ के अंदर शो करा है। समझ में आया सम इफ। सेकेंड आता सम इफ के बाद है एक और फॉर्मूला, सम इफ एस। यदि इस तरीके की कंडीशन मुझे एक ना लगा के एक से ज्यादा लगानी हो तो वहां पे यूज किया जाता है सम इफ एस। तो वो कैसे लगाना होता है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे। यहाँ पे अभी तो मैसेज आ रहा है सिर्फ मोबाइल या टीवी को सर्च कर रहा है, लेकिन मुझे उसके ब्रांड के साथ सिलेक्ट करना है कि मुझे टोटल ना, अभी तो ये बता रहा है टोटल मोबाइल इतने, लेकिन मुझे टोटल मोबाइल तो दिखाने, लेकिन टोटल सिर्फ एक कंपनी के दिखाने, मान के चलते हैं सैमसंग के। ओनली मुझे सैमसंग के मोबाइल टोटल बताओ कितने हैं, और सेकंड एलजी के कितने हैं। तो मुझे अलग अलग पर्टिकुलर को सर्च करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या कर देते, एक और कॉलम में मैंने लिख दिया, मान लेते कंपनी का नाम। मैं चाहता हूं इस पूरे कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे तो मैं लिखना चाहता हूँ ब्रांड का नाम या आइटम का नाम, और यहाँ उसकी क्वांटिटी या टोटल अमाउंट निकल के आए, ये मैंने फॉर्मूला लगा लिया। तो एक फॉर्मूला क्या लगा दिया, मैं चाहता हूँ एलजी का निकाल के लाए और एलजी की मुझे टीवी पता करने है। तो कैसे फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल SUM इफ, सम इफ लगाने के बाद आप यूज कर दोगे एस, उसके बाद ब्रैकेट। अब थोड़ा ध्यान देना, सम इफ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से, इसमें आप सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करोगे जिसमें से वैल्यू निकाल के लानी है, रिजल्ट लाना है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सम रेंज, तो आपने सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करा जिसकी वैल्यू चाहिए, तो आपने सिलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं अमाउंट का, ये वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया। कॉलम के बाद ये वैल्यू ले ली, उसके बाद कॉमा, उसके बाद पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज मुझे किस में से निकालना, मुझे ब्रांड की एरिया में से, तो मैंने पूरा ब्रांड को सिलेक्ट कर लिया। आपने पूरा कॉलम सिलेक्ट करा, अब इस कॉलम में से क्या डेटा लाना चाहते हैं वो क्लिक करोगे आप ब्रांड वाले सेल का, कॉमा हो गया। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट करा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे जाने के लिए। कॉमा किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, इस वाले कॉमा की, कॉमा एक एरिया हो गया। सबसे पहले मैंने क्या करा, टोटल वाले सेल की वैल्यू को कॉलम को सिलेक्ट करा, कॉमा, फिर दूसरे वाले जिस टेबल में से ब्रांड लानी है वो वाली पूरी लिस्ट आपने सिलेक्ट करी, कॉमा, जिसको लाना है फिर उस सेल को दिया। तीसरा ऑप्शन आता है, फिर आता आइटम वाला, फिर कॉलम सिलेक्ट करोगे आइटम वाला, आइटम का पूरा कॉलम सिलेक्ट करा, कॉमा, अब इसमें से कौन सा आइटम चाहिए वो सिलेक्ट करा आपने। तो थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन बहुत ईजी है। तो ब्रैकेट एंटर मारा तो आपको इसने बता दिया एलजी के टीवी कितने, 280। मान लो टीवी की जगह आपको मोबाइल देखने, वो भी एलजी के, तो जैसे ही आप मोबाइल लिख के एंटर मारते हो तो इसने बता दिया एलजी के मोबाइल है 172। तो ये कैसे बताया, देखो मैं सबसे पहले बता देता हूँ सिंपल लगा के। पहले इक्वल नहीं लगाता, फॉर्मूला लगाया हमने सम इफ एस ब्रैकेट। सबसे पहले तो उस सेल का नाम लेोगे जिसमें टोटल अमाउंट है, क्या है, टोटल अमाउंट। समझाने की वजह से मैं आपको अलग से लिख रहा हूं बिना इक्वल के, जिससे आपको फॉर्मूला काम ना करे, कॉमा, फिर क्या लोगे, पहले फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करोगे जिसकी वैल्यू लानी है, उस कॉलम को सिलेक्ट करा, कॉमा, उस कॉलम में से कौन सी वैल्यू लानी है उसका नाम लिखोगे। फिर दूसरी कंडीशन इसी तरीके से आपको दूसरे कॉलम से लाना है, फिर सिलेक्ट करा आपने कॉलम 2, अब कॉलम 2 में से कौन सी वैल्यू लानी है फिर उसका नाम लिखोगे। इसी तरीके से जितनी भी कंडीशन लगानी, इतना करने के बाद ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर मार दो, तो आपका रिजल्ट निकल आता है। ओके, यदि ये हमारा सम वाला और सम इफ एस वाला यदि फॉर्मूला आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।